बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बनी इसराइल के लोग जब खुदा की नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो खुदा ने उन पर एक जालिम बादशाह बख्त नस्र को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया और तबाह किया और बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद व वीरान कर डाला। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने तमाम शहर की वीरानी व बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे, किसी शख्स को वहाँ न पाया। शहर की तमाम इमारतों को वीरान देखा। ये मंजर देखकर आपने बराह ताज्जुब फरमाया, ऐ अल्लाह, इस शहर के लोगों की मौत के बाद उसे फिर कैसे जिंदा फरमाएगा। आप एक गधे पर सवार थे और आपके पास एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर के रस का था। आपने अपने गधे को एक दरख्त से बांधा और उस दरख्त के नीचे सो गए। जब सो गए तो अल्लाह ताला ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली और गधा भी मर गया। इस वाक़ये के 70 साल के बाद अल्लाह ताला ने सहाने फारस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें फिर यहाँ लाया और वो बैतुल मुक़द्दस और उसके नवाह में आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस ज़माना में अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख ना सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ने दोबारा आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। जिस वक्त आप सोए थे वो सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आप दोबारा ज़िंदा किए गए तो ये शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, ऐ उजैर, तुम यहाँ कितने ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज किया, एक दिन या कुछ कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फरमाया, बल्कि तुम तो 100 बरस ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए, वैसा ही है, इसमें बू तक नहीं आई। और अपने गधे को भी जरा देखिए। आपने देखा तो वो मरा हुआ और गल चुका था। आजा उसके बिखरे हुए और हड्डियां सफ़ेद चमक रही थी। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ने उस गधे को जिंदा फरमाया। पहले उसके आजा जमा हुए और अपने अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह आई और आपके देखते देखते ही वो उठकर खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक जाइब बुढ़िया मिली जिसके पाँव मर गए थे और नाबीना थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि ये उजैर का मकान है। उसने कहा, हाँ, मगर उजैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उजैर अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। अगर आप उजैर है तो दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी आँखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके मरे हुए पाँव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक आप उजैर ही है। फिर वो आपको मोहल्ले में ले आई। वह एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, हजरत उजैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने उस बात को झुटलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कानों के दरमियान सियाह बालों का एक हलाल था। जिस मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।